Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing really well. Welcome back to another lab session of our object-oriented programming with Java series. And in today's lab, we're going to learn about one of the most important concepts of object-oriented programming, which is which are basically classes and objects. Okay. First, we will understand what is a class, what is an object. Then we will learn how to create a class, an object, furthermore, things like that. And I will also tell you that what is the relationship between classes and objects with some examples as well. So now, without any delay, let's get started. सबसे पहले we are having introduction to object oriented programming. बेसिकली जो हमने प्रीवियस लैब्स करी थी उसमें मैंने जावा का इंट्रो कराया था ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम कर रहे हो तो जावा की इतनी नॉलेज हो ताकि हम आगे लेके चलें तो अच्छे से हो जाए. नाउ लेट्स नो दैट बेसिकली व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो ओप्स जो है बेसिकली एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम को अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. And we're having four pillars of them: abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Abstraction का मतलब होता है basically hiding unnecessary implementation details and showing only the essential features. Okay? मतलब ऐसा है कि छुपा देती है वो unnecessary चीजें और important चीजें दिखाती है सिर्फ. Encapsulation means wrapping data and methods together into a single unit such as a class. सही है. Means कैप्सूल फॉर्म में सारे डेटा को कर देना. Encapsulation means कैप्सूल फॉर्म में सारे डेटा को कर देना. Then we're having inheritance. Inheritance basically क्या होती है? It allows one class to acquire the properties and methods of another class, which means parent की attributes and methods child में आते हैं. Basically ये inheritance होती है. And then polymorphism, which means one method or operation can have different forms or behaviors. इसमें हमारे पास ओवरराइडिंग होता है, ओवरलोडिंग होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं. हम फर्दर आगे देखेंगे. हम बेसिक चीज पे आते हैं. हमारे जो सबसे पहले क्लास होनी है, क्लास होती है, वो क्लास क्या है और क्लास बनती कैसे है. सही है. तो क्लास बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल दिस क्लास मेन, दिस इज अ क्लास. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. एक हमारे पास होती है क्लास. मैं नेटबीन्स पे डायरेक्ट दिखाती हूँ. नेटबीन्स अगर आप लोग को यूज करना नहीं आता तो इसका भी ट्यूटोरियल इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है. सो काइंडली गो थ्रू इट एज वेल. ओके. एंड इसको हम इसके साथ करते हैं. मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी इसको ऐसे करते हैं. सही है. क्लास कैसे होती है? जैसे क्लास है मेन. सही है. क्लास मेन है. अब क्या सीन्स है? पब्लिक क्लास अलग होती है, क्लास अलग होती है. क्लास मल्टीपल बन सकती है एक ही फाइल में, जबकि पब्लिक क्लास सिर्फ वन बनती है. ओके. अगर मैं यहाँ पब्लिक लिख दूँ ना तो ये एरर आना शुरू हो जाएगा कि पब्लिक ऑलरेडी बनी हुई है. व्हाई इज इट कमिंग ओवर हियर एज वेल? क्लास मेन इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर अ फाइल नेम मेन जावा. यही कह रहा है कि अगर इसका नाम मेन है तो मेन जावा का नाम फाइल का नाम होना चाहिए, अदरवाइज ये पब्लिक कंसिडर नहीं हो. फिर क्लास मेन कैसे बनती है मैं आप लोगों को बता रही हूँ. आई मीन टू से क्लासेस कैसे बनती है. क्लास मैंने बना दी क्लास मेन के नाम से. अब मैं बोल दूंगी int x इज इक्वल्स टू 6. सही है. मैंने वैल्यू डाल दी इसमें x की 6. और फिर ये मेरे पास पब्लिक क्लास बनी हुई है. एंड मैं इसमें क्या कर रही हूँ? इसमें पब्लिक क्लास में डायरेक्टली करा है. इसको छोड़ो, मैं कोई और एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे ये देखो, ये देख रही है ये ऐसे. जैसे मैं उस एग्जांपल को अगर हटाऊं और इसको यूज करूं तो मैं जैसे एनिमल के बनाते हैं. सही है. एनिमल क्लास का नाम हो गया. ये नेम बेसिकली क्लास क्लास का नाम आता है. एनिमल के एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स आते हैं यहाँ पे. लेट मी टेल यू दैट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. ये ऐसे आएगा. ओके. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स मीन्स या हाँ, एट्रीब्यूट्स मीन्स जो एनिमल के अंदर चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल की क्या क्या चीजें होती हैं? एनिमल का कलर, एनिमल का नेम. तो स्ट्रिंग नेम और कलर भी स्ट्रिंग होगा. स्ट्रिंग कलर. अभी मैं कैसे लिख रही हूँ, लेट मी टेल यू दैट. स्ट्रिंग मीन्स
कि हमारे पास जो है अल्फाबेट्स में है, सही है। और नेम जो तो अल्फाबेट में आता है, तो पहले मैंने डेटा टाइप लिखी, उसके बाद मैंने लिख दिया कि डेटा टाइप जो है उसके मतलब इस डेटा टाइप, ये डेटा टाइप नेम के अंदर स्टोर होगी, सही है। अगर नंबर दिया तो एरर आ सकता है, सही है। ये हमने दो चीजें ले ली, और एक इंट ले लेते हैं, इंट करके एज, डॉग की एज भी हो गई, सॉरी एनिमल की एज भी हो गई। ये हमने बनाई है बेसिकली एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऐसे बनते हैं। अब हम बिहेवियर्स बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। बिहेवियर बनते हैं पब्लिक वॉइड, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर मतलब क्या काम करता है, एट्रीब्यूट्स मतलब एनिमल के पास क्या क्या होता है, बिहेवियर का मतलब क्या काम करता है एनिमल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिहेवियर, और क्या लिख रही हूँ, बिहेवियर, ओके, बिहेवियर लिख दिया। अब एनिमल का क्या काम करता है, जैसे एनिमल की साउंड होता है, साउंड निकालता है, साउंड लिखा मैंने, सही है। और यहाँ मैंने ये दे दिया, सही है। उसके बाद मैंने खोला, और मैं SOUT करके टैब प्रेस करूंगी, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये शॉर्ट फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म सही आ जाएगी। फिर मैं बोलूंगी एनिमल मेक साउंड, एनिमल मेक करता है साउंड, सही है। अब ये मैंने आप लोग को दो चीजें दिखा दी, बिहेवियर भी दिखा दिया, और वो कहते हैं एट्रीब्यूट्स भी बता दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो हमारे पास है, अच्छा, ये बिहेवियर की स्पेलिंग गलत लिख दिया है कि इसमें मैंने, क्या सही है, हाँ। अब हम देखते हैं कि मैंने क्लास बता दी, क्लास के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर आ गया। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कैसे बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं वो मैं बताती हूँ। अब जैसे ये हमारी क्लास थी, ये मेथड हो गया, ये क्लास हो गई, ये एंड हो गई, क्लास से ही मैंने ब्रैकेट से पता चलता है क्लास एंड हो रही है। तो ऊपर लेके जाते हैं। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास पब्लिक की उसमें बनते हैं, पब्लिक जो क्लास होती है उसमें हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं हमेशा, सही है। तो ये पब्लिक क्लास हो गई, पब्लिक सेक्टर वॉइड मेन। अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं क्लास को ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल हो गया, फिर ये अपनी मर्जी से नाम लिख देंगे, A1 = 2, सही है। फिर न्यू लिखेंगे, फिर वापसी नाम लिख देंगे जिसका हम बना रहे हैं, एनिमल। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हमारी चीजें दी हुई हैं वो लिखेंगे। बट अभी हमारे पास एक मसला आएगा, वो मसला ये है कि ये कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी इन सब के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, कंस्ट्रक्टर मैंने अभी बनाया ही नहीं है। बट एक, वो हम बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल हम ये वाला काम कर लेते हैं। और A1 डॉट साउंड करते हैं, ये लगाते हैं, एंड F6 प्रेस करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये मेथड हमने कॉल करा है बेसिकली, तो व्हाट विल हैपन, ये होगा, ये सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा, सी, एनिमल मेक साउंड, ये प्रिंट हो गया, सही है। हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले क्लास बनाई है, क्लास का नाम लिखा है, उसके बाद हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं 3, लाजमी नहीं है, एट्रीब्यूट्स से बगैर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ ये प्रिंट कराया है, सही है। उसके बाद मैंने ये जो लोकल वेरिएबल है, आई मीन जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को डॉट कर दिया है उस बिहेवियर के, जो बिहेवियर मैंने कॉल करवाना है। और फिर उस बिहेवियर के बाद सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन तो जावा में हर चीज पे ही आता है, सही है। तो दिस इज हाउ एक क्लास बनती है, उसमें एट्रीब्यूट आता है, उसमें बिहेवियर आता है, देन उसका ऑब्जेक्ट बनता है, और देन ऑब्जेक्ट से कॉल होता है बिहेवियर। अब एट्रीब्यूट कैसे कॉल करते हैं, एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, यही लिखूंगी मैं, जो वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिख दूंगी, एंड देन कोई भी एट्रीब्यूट का नाम एज कर दूंगी, सही है। यहाँ एरर आ रहा है, अच्छा, एक मसला आ जाएगा, वेट, मैं इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अब एक और चीज सिखाती हूँ मैं इसमें आप लोग को, हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते, इसे मैं बताती हूँ कब कैसे करेंगे। हम, हमारे पास जब हमें फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स देखने हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स भी हमें देखने हैं कि भाई वो भी प्रिंट हो, प्रॉपर आए सही से,
तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है। व्हाट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे कहाँ कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे। ये देखें क्या हुआ भाई, सबसे पहले पर्सन की क्लास बनी है। देन ये एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने भी एट्रीब्यूट्स बताए। एक मिनट। एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी एट्रीब्यूट बताए, स्ट्रिंग नेम इंट एज। हम मैंने एनेबल में बनाई है, इसे पर्सन ने बनाई। फिर कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर कैसे बना है, पब्लिक लिखा है, देन नाम आया है क्लास का, उसके बाद इसमें जो हमने दोनों चीजें दी हैं वो आई हैं प्रॉपर। फिर दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, उसके बाद हमने बिहेवियर बनाया हुआ है जिसमें हम बेसिकली इन दोनों को कॉल करवा रहे हैं। फिर ऐसे ही हम इनमें वैल्यूज डालेंगे और इन्हें प्रिंट करा देंगे। ये ऐसे हो रहा है। अब मैं इसको बताती हूँ कंस्ट्रक्टर बना के। कंस्ट्रक्टर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। आप लोग डायरेक्ट अगर बिहेवियर से आपने कुछ प्रिंट कराना है तो करा सकते हैं, मगर अगर आपने इससे कुछ कराना है, लाइक एट्रीब्यूट को शो करना है, एट्रीब्यूट को किसी चीज में यूज करना है, तो आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन oops एज वेल। कैसे बनाते हैं, पब्लिक लिखते हैं, फिर नाम लिख देते हैं क्लास का, जो भी नाम हो। सही है, पब्लिक आया है, क्लास का नाम आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो भी हमने एट्रीब्यूट्स दिए हुए उनको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे एट्रीब्यूट लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर तीसरा एट्रीब्यूट लेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे, और फिर ये खोल देंगे। अब हमारे पास जितनी भी एट्रीब्यूट है उसमें कैसा आएगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम हो जाएगा। सेमी कॉलन कभी नहीं भूलना है, सही है। दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज हो जाएगा। दिस डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंस्ट्रक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए, एक मिनट, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए ये तीनों चीजें भी देखते हैं प्रिंट करा के। कैसे कराएंगे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हमने लिया, तो ये अब मैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का एक बनाती हूँ फंक्शन। मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले कराती हूँ मैं, प्रिंट कराती हूँ। क्या प्रिंट कराऊंगी, नेम कॉमा नेम। ये जो नेम है, ये जो नेम है ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, जो भी हमारा रियल नेम होगा उससे। और इसके दरमियान एक प्लस की साइन आती है इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए। थोड़ा साफ सुथरा करके हम कॉलन लगा के कर लेते हैं। फिर यहाँ पर नेम के बाद हम क्या करेंगे, एज लिखेंगे, और यहाँ कॉलन लगाएंगे, यहाँ गैप देंगे, फिर प्लस की साइन एज। इससे हमारा नेम एज दोनों प्रिंट हो जाएगा। फिर हम तीसरी चीज देंगे क्या, कलर, और इससे हम प्लस करके कलर भी कर देंगे। ये बेसिकली क्या है, ये हम यहाँ पे जो है ये हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं। जो भी कलर हम देंगे इधर ऑब्जेक्ट में वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि अभी बताती हूँ कैसे हो रहा है ये हमने डिस्प्ले कर दिया था ये। अब इसमें एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये हमने कंस्ट्रक्टर के लिए बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के उससे आता है। सही है, ये हमने एनिमल बनाया। अब हमें इसके अंदर ये तीनों चीजें लिखनी होंगी, इन तीनों की वैल्यूज देनी होगी जो यहाँ पर दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल के अंदर नेम दे दूंगी मैं, स्ट्रिंग लिखा हुआ था ना, तो कॉमास में आएगा लायन। सही है। फिर मैं एज दे दूंगी 90, और कलर दे दूंगी येलो। सही है। अच्छा, अब इसमें एक मसला आएगा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या। अ, एक तो इसे कॉमास ठीक करते हैं फर्स्टली। अब दूसरा मसला इसका ये आएगा कि यहाँ पे हमने कलर पहले लिखा है, एज बाद में लिखी है। तो हम क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे वो चीज़ पहले आए और दूसरी चीज़ बाद में आए। तो ये कलर इसमें एंड में आया, इसमें कलर दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी और गड़बड़ हो रही है। इसे कॉपी करेंगे, इसे हटाएंगे। अच्छा, एक चीज का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है गाइस,
कि लाइन वाइज है, जैसे यहाँ नेम आया एज आई कलर है, तो यहाँ भी नेम आए एज आई कलर आए, सही है। उसके बाद यहाँ भी नेम आए एज आई कलर है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो नीचे प्रॉब्लम आएगा, जैसे अब देखो ठीक हो गया है। अच्छा, अब मैंने साउंड को करा हुआ है, अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ डिस्प्ले भी। ये भी देखना चाहती हूँ मैं कि यार ये सब भी प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी, इधर से इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, टाइप भी कर सकती हूँ। अभी फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और सेमीकोलन, अब मैं इसे चलाती हूँ। अब हमें क्या क्या दिखेगा, अब हमें बेसिकली डिस्प्ले भी दिखेगा, साउंड भी दिखेंगे, मल्टीपल सेंटेंसेस आएंगे, आई गेस चार आएंगे, एक में नेम आएगा एज आएगा, ये देखो। एनिमल मेक साउंड, नेम लाइन है, एज 90 है, कलर येलो है। बेसिकली इट वर्क्स लाइक दिस, क्लास और ऑब्जेक्ट एक साथ ऐसे काम करते हैं। हमने एक क्लास बनाई, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये बिहेवियर बनाया, ये हमने इसे प्रिंट कराने के लिए बिहेवियर बनाया, तो उसे डिस्प्ले बनाया, ये ऐसे चलता है। अच्छा, अब एक और चीज है, जैसे यहाँ पे एक है परसेंट वन परसेंट टू, यहाँ पे भी हम मल्टीपल बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कोई एक ही बने, हम यहाँ मल्टीपल बना सकते हैं। कैसे, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे और अंदर की वैल्यूज चेंज कर देंगे, जैसे कैट कर दी, 9 कर दी। सेम भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यू हैव टू फोकस ऑन दिस दैट वेरिएबल चेंज हो, सही है। अब हम वापसी प्रिंट कराते हैं, इसमें और देखते हैं और क्या है। सारे इन सब में यही बता रहे हैं, जैसे मैंने जो अभी पूरा करके दिखाया है ना सामने, इधर हर जगह यही एग्जांपल्स है। ये देखो ये वापसी सही हो गया। हर जगह यही एग्जांपल्स हैं कि पहले क्लास बनाई है, क्लास का नाम लिखा है, फिर इसके वो बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, उसके बाद हमने डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करने के लिए करा है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर डिस्प्ले वगैरह को भी शो करा है। यही सब है, डॉग की क्लास में भी यही हुआ हुआ है, और ये टास्क दिए हुए हैं। लैब टास्क जो है भी यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लें आप लोग, बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगी कैसे होना है। बहुत आसान है। मैं तो आप लोग को एक बात बताती हूँ कि एक आप लोग का और भी टास्क है, जैसे एक आप बनाए डॉग की क्लास, डॉग पे पूरा का पूरा बना, जैसे मैंने एनिमल बनाया आप डॉग पे बना दिया, मल्टीपल कोई और एट्रीब्यूट्स ले लें, कोई और बिहेवियर्स ले लें। कार में बना लें, कार को कोई एट्रीब्यूट, कार को कोई बिहेवियर, इससे और प्रैक्टिस बढ़ेगी, सही है। तो हमने आज की लैब में देखा है कि क्लासेस कैसे बनती हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, बिहेवियर कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। अच्छा, इसमें हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इन कर्ली ब्रैकेट्स का। इसके कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा एंड पर आएंगे, क्लास हमेशा ऊपर खत्म हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होने से पहले क्लास खत्म हो जाएगी, अदरवाइज एरर रहेगा। जैसे यहाँ मैंने सेमीकोलन हटा, सेमीकोलन नहीं है सॉरी, है कर्ली ब्रैकेट हटा लिया तो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमें मेक श्योर करना होता है कि ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाए, नीचे आने की नौबत ना आए। तो आज की में तो ऑब्जेक्ट क्लासेस था, जो कि मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया, होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, comment and the video and subscribe my channel, and okay, bye bye.